कुछ? यहाँ सोना चांदी यानी घंटा और एक कुआं पानी अटा भी नहीं करे, कभी पानी नहीं आता है। कब भी नहीं आता है। लोग बताते हैं राजा महाराजा के दौरान ये जो आते थे राजा लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो है वो सब छुपा के रखे थे। यहाँ आज तक कोई किसी द्वारा कोई हमला भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जिसकी कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जगह का नाम है समाली दहारा। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यहाँ सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है और यही कारण है कि इस स्थान से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं। इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान धमधा क्षेत्र में गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय नगर और किले की सुरक्षा के लिए यहाँ कई बड़े तालाब खुदवाए गए थे। कहा जाता है कि उस दौर में धमधा में 6 बड़े तालाब और कई छोटी कोरी यानी कुंडनुमा जल स्रोत बनाए गए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र को तालाबों की नगरी भी कहा जाता था। लोक कथाओं के मुताबिक उस समय के राजा के पास हीरे, मोती, सोना चांदी और कीमती आभूषणों का विशाल खजाना था। युद्ध और लूट के खतरे को देखते हुए राजा ने अपने मंत्री को सुरक्षित स्थान ढूंढने का आदेश दिया। काफी खोजबीन के बाद मंत्री ने धमधा के पश्चिम में आमने नदी के किनारे गाड़ा घाट क्षेत्र का सुझाव दिया। बताया जाता है कि स्थान के गहरे हिस्से में खजाने की पोटली छिपा दी गई, जिसे बाद में समाली दहारा के नाम से जाने जाने लगा। इस जगह का जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आमने नदी का पानी गर्मियों में कई जगह सूख जाता है, लेकिन समाली दहारा का पानी कभी पूरी तरह नहीं सूखता। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस स्थान पर खजाना छिपाया गया था वही हिस्सा असाधारण रूप से गहरा है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ सुबह या रात के समय सुराहीन गौमाता दिखाई देती है। कुछ लोग इसे दिव्य संकेत मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि ये खजाने की रक्षा करने वाली अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में इसी स्थान पर भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जो समय के साथ नदी में समा गया। आज उसके अवशेष भले दिखाई नहीं देते, लेकिन लोग एक स्थान को आज भी आस्था के रूप में देखते हैं। यहाँ जगह के बारे में बहुत जानकारी है। हमारे पूर्वजों ने बताया कि यहाँ सुरहीन गैया कभी कभी, मैं भी अभी 2-3 साल से पहले एक बछड़ा का आवाज सुनाई दिया मेरे को, सुरहीन गैया का। यहाँ द्रव्य है, राजा का हंडा यहाँ 7 खंड विराजमान है। माता रानी बहुत लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और आने जाने का रास्ता नहीं है। इसमें प्रशासन को चाहिए कि यहाँ मेला लगावें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पब्लिक दर्शन करने आवे। हंडा के बारे में क्या है, पूरा विस्तार से बताइए। हंडा कैसे आगे से? हाँ, हंडा धमधा से निकालकर सियान में बतावा थे कि धमधा से निकालकर जब हंडा आई तो हंडा के लाइन लगी रही से 700, वो हंडा जगह खोजे थे इसकी पानी की अथाह जगह हम लोग कते में मिली। तो एक राउत मतलब राउत गरवा चरावत रही से वो पहुंचे, वो बोलिस की राउत हमर मन के माने अच्छा से ढंग से जगह कते मेरे लिए। तो वो राउत सब बताइस कि ये मेरे तुम जाक विराजमान करो, क्योंकि अभी भी विराजमान है वहाँ अंदर में। अभी सोन के मंदिर है। ये सियान मन बताते, मंदिर तो नहीं देखे लेकिन गाय के बछड़ा का आवाज हम अपन कान में सुने हम। ऐसे है आदि शक्ति यहाँ, मतलब 700-800 साल के पहले की बात है और बहुत पुराना हो गया। और बहुत लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। जोत भी बहुत जलते हैं। रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए आवेदन भी करें। गाँव में स्थित है ये ग्राम गाड़ा घाट समाली दहारा, गाड़ा घाट से 1 किलोमीटर दूर है ये। समाली दहारा के पास ही माँ शीतला का मंदिर भी है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और ज्योति कलश स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में धमधा में नागवंशी राजाओं का दौर था और राजाओं का अनेकों इतिहास, अनेकों रहस्य अपने आप में समेटा हुआ है। लेकिन वो इतिहास जो है आज लोगों के मुख से छन कर बाहर आ रहा है और कई पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। राजा जो है
सोना चांदी हीरा मोती से लदे अपने आभूषणों को छिपाने के लिए एक हंडानुमा स्थान में एक पात्र में रखकर राजा ये ऐलान करता है कि सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो जानकारों ने बताया कि धमधा का गाड़ा घाट, जहां पर एक आमनेर नदी है और आमनेर नदी के किनारे गहरा स्थान है। राजा जो है वो हंडानुमा पात्र में सभी सोना चांदी जेवरात को लेकर इसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने छिपा कर रखा था, मैं मौजूद हूं। ये आमनेर नदी है और लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं कि इस स्थान पर, ये जो मेरा पीछे देख सकते हैं, ये वही नदी है जहां सभी पात्र को छिपाया गया था। और इस नदी से कभी कभी लोग जो है सुरहीन गऊ उनको दिखाई देता है। कभी कभी इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी दिखाई देती है। ये जगह अपने आप में अलौकिक है और आसपास के लोग आस्था के साथ पूछते हैं, मानते हैं। और निश्चित रूप में आप भी यहाँ आएंगे तो आप भी यहाँ के रहस्य देखकर हैरान हो जाएंगे। आइए, क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ यहाँ की बातें हैं। स्थानीय जानकारों के अनुसार स्थान लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, आपको मैं सुनवा दूं। जी, क्या नाम है? अरुण कुमार नेता। क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? इस जगह के बहुत पुराना यानी मान्यता बताते हैं कि यानी समारी दहरा आमनेर नदी में बहुत यानी कि कुआं है, कुआंनुमा, उनमें सोन चांदी छुपे है, इसे बताते चियान मन। का दिखते हैं यहाँ सोना चांदी यानी घंडा और एक कुआं पानी अटा भी नहीं करे, कब भी नहीं आता है। क्या बोलते हैं? समाली दहरा। इस जगह को समाली दहरा कहते हैं। गर्मी के लगते मौसम में यहाँ पर पानी का घोर संकट रहता है, लेकिन ये जगह का पानी आज तक न कभी हटा है और यहाँ अनेकों रहस्य हैं। और भी जानकार लोग स्थानीय जो मौजूद हैं समझते हैं। जी, आपने क्या सुना है, क्या है इस जगह का इतिहास? जो भैया बताया वही है सर, जो भी है। आप क्या सुने हैं, क्या क्या दिखाई देता है, कुछ बता रहे थे? हाँ, वो बुजुर्ग लोग बोलते थे कि यहाँ पहले सुरहीन गैया भी दिखाई देते थे और जो कृष्ण भगवान का मंदिर है वो भी दिखाई देते थे कृष्ण भगवान से ही। यही सब सुने हैं। और पानी तो हम अब देखते ही है सर, कभी सूखता नहीं है यहाँ का, पूरा नदी सूख जाएगा फिर पानी नहीं सूखेगा कभी। और सामने शीतला मंदिर है। जी सर। पंजाब केसरी की टीम उसी जगह पर पहुंचकर हम आपको सुनवा रहे हैं। स्थानीय पत्रकार वरिष्ठ जानकार लाला सिंह ठाकुर जी मौजूद हैं, मुझसे समझते हैं जी क्या पूरा ये क्या कुछ जानते हैं। जी, क्या कुछ समझते हैं अब यहाँ के बारे में, क्या आपको जानकारी है? देखिए, जो पुराना जो कहावत है, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग जो बताते हैं, यहाँ मैं अभी 2-3 बार और आ चुका हूँ इसके पूर्व में, और बताते हैं कि उसको समाली दहरा बोलते हैं। जो आमनेर नदी है, आज तक कभी सूखा भी नहीं है। और भीषण जब गर्मी पड़ा था उस दौर में भी जानकारी मिला था कि कम से कम एक यहाँ पे कुआं है करके, और कुआं में हजारों फीट पानी है। आज तक उसका गहराई कोई नाप नहीं पाया है। बुजुर्ग लोग आते हैं, जाते हैं, ग्राम के महिलाएं आते हैं। बाजू में शीतला मंदिर है, यहाँ ज्योति कलश की स्थापना होती है। यहाँ आते हैं लोग, बताते हैं राजा महाराजा के दौरान ये जो आते थे राजा लोग, यहाँ स्नान करने के लिए आते थे। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो है वो सब छुपा के रखे थे। यहाँ आज तक कोई किसी द्वारा कोई हमला भी नहीं किया। 13वीं 14वीं के जो नागवंशी जो राजाएं थे, जो धमधा में किला द्वार है, किला द्वार से जो आते थे और यहाँ पे आने के लिए अपना शिकार उकार भी करते थे, ऐसा कोई जानकारी बताते हैं। और इतना ज्यादा मेरे को जानकारी, जो लोग को यहाँ का कहना है कि जैसे रहस्य जो बरकरार है, इसको आज तक न शासन प्रशासन, अभी कोई लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए हैं, ना किसी को जानकारी है। यदि सही तथ्य यदि जांच किया जाए तो आखिर सच्चाई क्या है, कुछ ना कुछ अंश तो जरूर मिल सकता है। तो आपने सुना, इस जगह पे एक गहरानुमा कुआं है और उसी कुआं में जो खजाना है उसको छिपाया गया था। अगर आप जो प्रशासनिक टीम और जानकार यहाँ पे अगर शोध करे तो कई इतिहास, कई रहस्य जो है बाहर आएगा। स्थानीय पुजारी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। पंजाब केसरी टीवी, हेमंत पाल, धमधा।